नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मित्रों, आज हम लूसेंट पूरी लूसेंट का हम अध्ययन करेंगे। उसमें आज एक पाठ पढ़ते हैं, थोड़ा शुरू करते हैं बिना देर किए कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल था। ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन नंबर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले? ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा के अंतर्गत सिंधु घाटी की जो सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हुए। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान के अंदर है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सैल खड़ी के अंतर्गत किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग की थी भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। ऑप्शन नंबर ए व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ऑप्शन नंबर बी शहरी निवासी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन नंबर ए ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन नंबर सी कपास के अंतर्गत थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पंत नगर कौन सा था? लोथल। ऑप्शन नंबर बी लोथल सिंधु सभ्यता का पंत नगर कहलाता था, यानी बंदरगाह कहते थे। पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन नंबर डी लोथल के अंतर्गत हुई। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन नंबर बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ऑप्शन नंबर ए वैसे 2 नंबर का है। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? ऑप्शन नंबर डी 1921 के अंतर्गत हुई। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन नंबर सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार था भाई। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला भाई। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध के अंतर्गत स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है, ये कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो में स्थित है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव। ऑप्शन नंबर ए आदि शिव, यानी जो प्रारंभिक पूर्व में आदि शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों में निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ऑप्शन नंबर सी बैल। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी लोथल के अंतर्गत स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर डी लोहे से परिचित थे।
सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं। मांडा किस नदी किनारे स्थित था? ऑप्शन नंबर ए चेनाब नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, धोलावीरा के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए में पता चलता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल में, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो के अंतर्गत। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी एवं राखलादास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 46 रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ऑप्शन नंबर डी मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजिए। ठीक है, आज 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे कल से शुरुआत करते हैं। ओके।